बाहर सब जगत, जगत के भीतर बाहर सब जगह आप विराजमान हैं। न लक्ष्यते मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। जगत के प्रत्येक कण में भगवान है। देखो जी, कबीरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद लिखा है। समय का अभाव है, फिर भी कहने का मन हो रहा है। कबीरदास जी लिखते हैं, साधो यह जग राम बगीचा, साधो यह जग राम बगीचा। ओ साधो यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही पत्ता राम ही फूल, राम ही वृक्ष राम ही फूल, राम ही पत्ता राम ही फूल। राम जी ने कृपा करके सब में पानी सींचा, साधो यह जग राम बगीचा। ओ साधो यह जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। ओ साधो यह जग राम बगीचा। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर सब में बराबर। भीतर एक अनेक है बाहर, भीतर बाहर सब में बराबर। गुरु ज्ञान पर में से जब सब में फोटो खींचा, साधो यह जग राम बगीचा। ओ साधो यह जग राम बगीचा। साधो यह जग राम बगीचा। ओ साधो यह जग राम बगीचा। कबीरदास जी कहते हैं ये पूरा जगत राम जी का ही बगीचा है। साधो यह जग राम बगीचा। राम ही वृक्ष राम ही मूल। ये मूल हो गया। ये क्या हो गया? मूल। मूल का मतलब जानते हैं? राम ही वृक्ष राम ही मूल, राम ही पत्ता राम ही फूल। राम जी ने कृपा करके सब में पानी सींचा, साधो यह जग राम बगीचा। कुंती बुआ कहती है कि भीतर बाहर सब जगह आप ही विराजमान हो प्रभु। मैं तो आज तक यही समझती रही कि तुम मेरे भैया के बेटे हो। मैं यही जानती थी कि तुम नंद कुमार हो। मैं यही जानती थी कि तुम कृष्ण हो, वासुदेव हो। मेरे भैया वसुदेव के बेटे हो ना, इसीलिए आपका एक नाम वासुदेव है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद कुमार, मैं बार बार आपको नमन करती हूँ। देखो जी, मैं आपको एक मंत्र सिखा दूंगा। इतना सुंदर मंत्र है, रोज आप इसका जाप करेंगे ना तो जीवन कल्याण हो जाएगा। बताऊं क्या? एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। दोबारा नहीं बोलेंगे, आपको एक ही बार में सब पता चल जाएगा। एक ही बार में आपको स्मरण हो जाएगा। बोलू कि नहीं? बहुत सुंदर मंत्र है, कल्याणकारी मंत्र है। कुंती बुआ क्या कहती है? कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च। शास्त्र कहता है संभव हुआ तो पूरा भागवत के पाठ करो। अगर पूरा नहीं आता है तो एक अध्याय पाठ करो, और एक अध्याय नहीं आता है तो एक श्लोक का पाठ करो। श्लोकम श्लोक अर्धम वा, या अगर एक पूरा श्लोक भी नहीं आता है तो आधा श्लोक उच्चारण करो।
अगर आधा भी नहीं आता है तो एक पद गा लो, एक हिस्सा, 4 भाग होते हैं, एक हिस्सा गा लो। तो भाई तो आपको अगर पूरा याद ना हो तो मैं एक इतना बता दूंगा, आप समझ जाएंगे। बोलो तो मेरे साथ में सब बोलिए, गोविंदाय नमो नमः। फिर बोलिए, फिर एक बार बोलिए। मैंने तो एक ही बार बोला था और आपको स्मरण हो गया कि नहीं? तो बताओ, ऐसा गुरु कहीं मिलेगा आपको? एक ही बार में पूरा मंत्र याद करा दे ऐसा भी मिलेगा कोई? अगर कुछ नहीं जानते हो तो इतना तो अब हम जान ही गए। क्या बोलेंगे? लो देख लो जी, मैंने तो एक ही बार बोला था और आप लोगों ने एक ही बार में उसको बिल्कुल ही हृदयंगम कर लिया, हृदय में बिठा लिया। कुछ नहीं जानते हो, पूरा भागवत का सार गोविंदाय नमो नमः, ये पूरा भागवत का सार है। कुंती कहती है, प्रभु मैं तो यही समझती थी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। एक प्रभु मैं यही समझती थी, आप मेरे भाई के बेटे हो, वसुदेव के पुत्र हैं, इसीलिए मैं वासुदेव समझती थी। आप नंद कुमार हो, यशोदा के लाल हो, इसीलिए मैं यही समझती थी कि आप नंद कुमार हो। पर आज पता चला कि आप कौन हो। भगवान ने कहा कौन हूं मैं? चुप रहो, फिर यही बोलते हो, कौन हूं बोल के मुझे अंधेरे में मत डालो। आप कौन हो जानते हैं? बोले यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्ति चिरम सुचार पिता विमोचिता हम च सहात्मजा विभो तयि बना थे न मोहर विपद गणा। हे गोविंद, जो कृपा आपने अपने माँ देवकी को नहीं किया, आपने वो कृपा मेरे ऊपर किया। देवकी के 6 पुत्रों को कंस ने मार दिया, परंतु आपने एक पुत्र को भी रक्षा नहीं किया। और मेरे 5 पुत्रों के पीछे न जाने कितने कष्ट आए, लाक्षागृह में भवन के अंदर जलाया गया, फिर भी आपने रक्षा किया। मेरे ये पौत्र वधु, ये पुत्र वधु द्रौपदी का क्या हाल था? भारी सभा के बीच में दुशासन साड़ी खींच रहा था, निर्वस्त्र कर रहा था। गोविंद आप स्वयं पीतांबर अवतार धारण कर लिए। वहां के लोग देखते रह गए, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, यही नहीं समझ में आया। स्वयं आप पीतांबर वस्त्र अवतार लेते हैं गोविंद। तो जो कृपा आपने भगवान को नहीं किया, जो कृपा आपने अपने देवकी को नहीं किया, वो आपने मेरे ऊपर किया। भगवान ने कहा, मां इतने स्तुति क्यों गा रहे हो? कुछ लेना है आपको? स्तुति कब गाते हैं? अपने से कोई सीनियर ऑफिसर आ जाए, कर्मचारी हो कोई, हाँ सर, यस सर, ओके सर, आई एम रेडी सर, हमेशा हाथ जोड़े वो खड़ा रहता है कि नहीं? तो हे बुआ, तो आप भी 1 घंटे से स्तुति के ऊपर, स्तुति के ऊपर, ये क्या है? कुछ चाहिए? तो कुंती कहती है, जरूर चाहिए, आज मुझे मांगना जरूर है। हाँ मांगो ना बुआ, क्या चाहिए? 1 घंटे से स्तुति करने की क्या जरूरत है? मांगो, क्या चाहिए? ज्यों ही कुंती ने कहा कि मुझे कुछ मांगना है, तो स्वर्ग के देवगण आकाश में आकर के थरथर कपने लगे। हे भगवान, इंद्रादि देवगण, इंद्र, वरुण, यम, कुमेर सब आकर के कपने लगे। कहीं ऐसा ना हो कि कुंती बुआ हमारे स्वर्ग के सिंहासन अपने बेटे युधिष्ठिर जी के लिए मांग ले। इतने भयभीत हो गए देवगण। पर कुंती बुआ कहती है कि प्रभु क्या चाहिए? अगर आपके सामने भगवान आ जाए, माता अगर भगवान आ जाए आपके सामने, क्या मांगना आप?
कुछ नहीं मांगना। सब कुछ भूल जाना। सही है, सही है। लोग इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट लेके खड़े हो जाते हैं। देखो ना, अपना परफ्यूम लगाता है 2-2 हजार रुपए का परफ्यूम, और जो ठाकुर जी में अगरबत्ती जलाता है ना, एलर्जी हो जाए, 2 मिनट में जुकाम हो जाए। लोगों की श्रद्धा बहुत। 10 रुपए के इतना बड़ा, जितना बड़ा से बड़ा वो अगरबत्ती मिले वही चाहिए। सड़े हुए अगरबत्ती रोज जलाता है, भगवान के नाक के नीचे जलाता है, और क्या मांगता है पता है? सड़े हुए अगरबत्ती के बदले क्या मांगता है? कि सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। क्या चाहिए सड़े हुए अगरबत्ती के बदला? सुख संपत्ति घर आवे। घर में आ जाए, लेने भी मत जाओ। घर में आ जाए, लेने भी कहीं मत जाओ। सुख भी चाहिए, संपत्ति भी चाहिए, और इतने से भी पेट नहीं भरा तो कहता कि कष्ट मिटे तन का। तन का कष्ट भी भगवान ने कहा भैया रोज रोज का ये झंझट पार करो आज इसको। ये ऐसे सड़े हुए अगरबत्ती जलाता है, नाक के नीचे लगाता है, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे। ये रोज रोज का झंझट पार करो, इसको हटाओ। भगवान ने सुख भी दिया, संपत्ति भी दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। जब भगवान को देने का नंबर आया तो क्या कर रहा है जी? भगवान को देने का नंबर आया, भगवान को प्रसाद। अपना छोरा छोरी की शादी हो जाए, छोरा छोरी का समझ गए, बेटा बेटी की शादी हो जाए। हमारे ब्रजभाषा में लाला लाली बोलते हैं। अब इधर तो लाला लाली उसको बोलते हैं, लाले को बोलते हैं। हमारे यहाँ छोरा छोरी को, बच्चों को लाला लाली बोलते हैं बड़े प्यार से। ए लाला बेटा नेक ईद को आइयो रे, ओ छोरी ओ लाली नेक ईद को आइयो रे। हमारे यहाँ ब्रज भाषा में बड़े प्यार से लाला लाली किसको बोलते हैं? छोरा छोरी को, बेटा बेटी को। छोरा छोरी की शादी हो जाए तो गुलाब जामुन, मालपुआ, हलवा, कलाकंद, बर्फी, इमरती, पेड़ा, रसगुल्ला, चमचम, मेवा बाटी, न जाने तरह तरह की मेवा मिष्टान। और भगवान को देने का नंबर आया तो क्या भोग लगा रहा है? बतासा। क्या भोग लगाता है? बतासे जानते हैं अजी? और मिश्री भी, आजकल मिश्री भी बहुत छोटी छोटी आने लग गई। वो मिश्री नहीं है, वो तो चीनी है, चीनी। थोड़ी छोटी हो जाए तो चीनी, और थोड़ी बड़ी हो जाए तो कट पीस मिश्री। चीनी और उसमें कितना ही फर्क है, थोड़ा बहुत। कुछ ज्यादा है, बड़ी है, इसीलिए वो मिश्री हो गई। अगर वही थोड़ी कम छोटी होती तो क्या हो जाती? चीनी। इंसान देखो जब भगवान को देने का होता है, अपना तो रजाई में सो रहा है, 2-2 3-3 ब्लैंकेट ले रहा है, सर्दी पड़ रही है, और ठाकुर जी को पट बंद कर दिया, केवल पर्दा गिरा दिया। भगवान रखे हैं कि नहीं घर में? शायद ऐसे करते हैं क्या? ऐसा ही होता होगा। क्या होता होगा अजी? ऐसा नहीं। ठाकुर जी के लिए हीटर चाहिए, ठाकुर जी के लिए कूलर चाहिए, ठाकुर जी के लिए मखमल के गद्दे चाहिए, समय समय पर परिवर्तन करना चाहिए, वस्त्र अलग अलग चाहिए। अभी हमने बड़ी सर्दी पड़ रही थी, हमने कहा कि पंखे का लाइट का पता नहीं है, ये हीटर करे नहीं करे, तो मैं स्पेशल गया, एक सिलेंडर खरीद करके उसको हीटर बना करके लाया मंदिर में कि इसको हमेशा जलाना। जब दिन में ठाकुर जी 3 घंटे सोते हैं, 4 घंटे, उस समय बंद करना, रात को बंद करना। अब जब सुबह जगेंगे 7 बजे से ठाकुर जी 12 बजे तक वो जलते रहना चाहिए। 4 बजे से लेकर के रात्रि को 9 बजे तक जलते रहना चाहिए। ये ठाकुर जी के प्रति भी समर्पण का भाव होना चाहिए। ठाकुर जी को जब छोरा छोरी की शादी हो जाए तो आधा से ज्यादा तो सामान बेचते चला जाता है, और भगवान को देने का नंबर आता है तो मिश्री का भोग लगाता है, और ऊपर से सफाई देता है। क्या कहता है? तेरा तुझको अर्पण, तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। तेरा
तुझको अर्पण। अर्पण हो गया, इंसान झूठ बोलता है, कहता है तन मन धन सुख संपत्ति सब कुछ है तेरा प्रभु, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे। बतासा भोग लगा रहा है और कहता तेरा तुझको अर्पण। भगवान ने इतना ही दिया था क्या? केवल बेटा बेटी के शादी के लिए दिया था? आप और हम होते तो भगवान के सामने इतने लंबे चौड़े लिस्ट लेकर के खड़े हो जाते कि हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। लड़के के शादी नहीं हो रही है, लड़की के शादी नहीं हो रही है, अच्छे सगाई आना चाहिए, नौकरी लगनी चाहिए, शरीर का कष्ट हरण होना चाहिए, धन चाहिए, बिजनेस व्यापार। आप और हम होते तो न जाने कितने क्या कहते। पर धन्य है कुंती माता जो त्रिलोकी के नाथ सामने खड़े हैं, संसार के वैभव दे सकते हैं, सुदामा को दे सकते हैं, तो क्या भगवान अपने बुआ कुंती को नहीं दे सकते? सब कुछ देने में सामर्थ्य रखते हैं। आज ऐसे गोविंद के सामने खड़ी होकर के कुंती कहती कि प्रभु बस देना ही चाहते हो तो एक चीज दे दो। बोले क्या? बोले विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनरे भवदर्शनम, अपुनरे भवदर्शनम। प्रभु अगर देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो कि हमारे जीवन में कष्ट ही कष्ट भर दो। सुनते ही गोविंद के कान खड़े हो गए। बुआ मैंने जब से होश संभाला है तब से मैंने आपको केवल कष्ट में ही देखा है। जब मांगने की बारी आई तो फिर भी आपने कष्ट ही मांगा। तो कुंती कहती कि गोविंद हमारे जीवन में जब जब कष्ट आए हैं तब तक हमने आपके नाम लिए हैं और हमें उन कष्टों से उबारने के लिए आप हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं। हमने बस एक ही बार आवाज लगाई, दोबारा नहीं। हे द्वारिकेश, ज्यों ही हमने द्वारिकेश का नाम लिया आप कहीं भी थे हमारे सामने आ जाते थे। गोविंद यदि हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे तो हम आपको पुकारेंगे नहीं, आप हमारे सामने आओगे नहीं। जब आप हमारे सामने आओगे नहीं तो हम आपके दर्शन से वंचित रह जाएंगे। ऐसा सुख किस काम का जो आप हमसे दूर हो जाओ। हमें तो हमेशा वो दुख चाहिए जो आप हमेशा बार बार दिखते रहो। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपदः विस्मरणं विष्णु संपन्नारायण स्मृति, संपन्नारायण स्मृति। वो विपत्ति विपत्ति नहीं है जो भगवान को याद दिला दे। सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पत्थर, जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी या दुख की जो पल पल नाम पल पल याद दिलाए। हे गोविंद जो पल पल आपकी याद हो। संपर्क विहीन संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं। क्या? संपर्क विहीन संबंध भी बहुत अच्छे होते हैं, बशर्ते याद करने वाला भूला ना हो। क्या? याद करने वाला भूले नहीं, भले कांटेक्ट ना हो, उसका भी बड़ा अलग अच्छा आनंद आता है। गोविंद हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आप मिल जाओ। जब आप हमारे सामने प्रकट हो जाते हो तो हम नैनन में भर लूंगी, श्याम तो है जाने न दूंगी। जब आप हमारे सामने प्रकट होते हो तो आपके दिव्य दर्शन को हम अपने नैनों से अंतर में नैनाभिराम को हम बिठा लेते हैं,
नैनन के माध्यम से नैनन में भर लूंगी, फिर श्याम तो ही जाने न दूंगी। जो तो श्याम मेरे गैया चराओगे, माखन के गोला में दूंगी, श्याम तो है जाने न दूंगी। गोपियों का भाव है, गोपियां भी यही कहती थी कि प्रभु आप हमारे सामने बस एक बार आ जाओ। जो तो श्याम मारी गैया चराओगे, जब तुम अपने गैया तो लेके जंगल जाते ही हो गोविंद, हमारे भी 2-4 गैया लेके जाओ ना जी। उनके भी बच्चे हैं, वो भी लेके जाते हैं, परंतु गैया चराने के बहाने बना करके वो गोविंद के दर्शन करने जाती है गोपियां। चलो कम से कम हम उनसे पूछ के आते हैं, हमारी भी गैया लेके जाओगे क्या? ये तो केवल बहाना है, हकीकत तो यह है कि इसी बहाने से हम प्रभु के दर्शन करके आते हैं। जो तो श्याम मारी गैया चराओगे, तो माखन के गोला में दूंगी, श्याम तो है जाने न दूंगी। नैनन में भर लूंगी, श्याम तो है जाने न दूंगी। हे गोविंद, जब आप हमारे सामने प्रकट होते हो तो हमें सारे दुख भूल जाते हैं हम, और आपके दर्शन होते हैं। कुंती कहती है शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षसा, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जना, तेव पश्यन्त चिरेण तावकं, भव प्रवाहो परमं पदाम्भुजम्। आहा, क्या गजब का श्लोक है प्रभु। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षसः, अगर मौका मिले तो भगवान की कथा सुनो। शृण्वन्ति सुनो, अगर कोई सुनने वाला है तो गायन्ति, अगर कोई सुनने वाला है तो क्या करे? गायन्ति। अभी मैं क्या कर रहा हूं? गायन कर रहा हूं। गायन का मतलब वर्णन कर रहा हूं। शृण्वन्ति गायन्ति, कहने वाला हो और सुनने वाला हो, पूछने वाला हो, तो तीसरा बंदा चुपचाप बैठ करके गृह्णन्ति भिक्षसः, चुपचाप जा करके ग्रहण करे। उधर बात संवाद हो रहा है और चुपचाप तीसरा आनंद ले रहा है। हे गोविंद, ये तीनों मौका हमारे जीवन में उपलब्ध हो तब तो हमारा जीवन सार्थक है। बोले शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति भिक्षसा, स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितं जना, तैव पश्यन्त चिरेण तावकं, भव प्रवाहो परमं पदाम्भुजम्। इस तरह से कुंती कहती है कि प्रभु अब हमें कुछ नहीं चाहिए। गोविंद गोद्विज सुरार्ति हरावतार, योगेश्वरोखिल गुरो भगवन नमस्ते। कुंती बुआ ने बड़ा दिव्य स्तुति गाई है, और आगे चल करके यहाँ पर पितामह भीष्म ने भगवान का बड़ा दिव्य स्तुति गाया है। पितामह भीष्म के पास में भगवान पहुंचे, कुरुक्षेत्र में पांडवों को लेकर के पितामह भीष्म पहुंचे हैं। ओ भगवान पहुंचे हैं। पितामह भीष्म ने पांडवों को दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासेव्य संयोगता। इस तरह से राज धर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म का वर्णन किया। सदेव देवो भगवान प्रतीक्षता, कलेबरं यावदिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्नः सारुडलोचनो लसन्, मुखाम्बुजो ध्यानपथ चतुर्भुजा। पितामह भीष्म ने भगवान का बड़ा दिव्य स्तुति गाया है। पुष्पताग्रित छंद में इतिमति रूप कल्पिता विदेशा, भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्ने,
सुखमुपगते क्वचेत् हरतु प्रकृतिमुपेयुष्यद् भवा प्रभा त्रिभुवन कमनं कमालवर्णं रविकर गौरपराम्बरं दधाने कपुरलककुलावृताननाब्जं विजय सखेरतिरस्तु मे न भात्या युधितुरगर्जो विधुम्रवेश्व कचललिताश्रम बाल्यलङ्कृतासे अपनिशित शरीर विभीड्यमान कवचे स्वनिगमम पायमात्रतीजा मृतमधिकर्तुम वाप्लुतो रथस्था धृतरथ चरणो भयाचलत् हरिर्वहन्तुमिभं गतोत्तरी। पितामह भीष्म ने भगवान का बड़ा दिव्य स्तुति गाया है। पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति गाते गाते भगवान के सामने ही पितामह भीष्म ने शरीर छोड़ दिया है। सज्जनों, संसार में दो ऐसे भक्त हुए जिनके अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। संसार में दो ऐसे भक्त हुए जिनका अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। राम अवतार में भक्तराज जटायु का संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। असल में जानते हैं, जटायु जी और दशरथ जी ये दोनों मित्र थे। कौन थे? मित्र थे। दशरथ जी की शादी हो गई, कई साल हो गया, कोई भी संतान नहीं थे। एक बार बोलते बोलते आपस में संवाद करते करते जटायु के मुंह से शब्द निकल गया, पुत्रवान भवा। अपने मित्र के लिए क्या शब्द निकला? पुत्रवान भवा। तो दशरथ जी ने कहा, तो मेरी तो शादी 3 पत्नी है, शादी सालों हो गया, अभी तक कोई संतान नहीं है, और आप कह रहे हैं कि पुत्रवान भवा, ये कैसे संभव होगा? तो जटायु ने कहा कि हाँ, हमारे मुंह से शब्द निकल गया, ये अनर्थ नहीं हो सकता है, जरूर ऐसा ही होगा। और सुनो, एक एक नहीं, 4 पुत्र होंगे। तुम्हारी 3 पत्नी है ना, ऐसे तो 3 से एक होना चाहिए, पर हम और आपको एक और प्लस करके हम कहते हैं कि आपके 4 संतान होंगे। कौन कह रहा है? अजी जटायु जी। दशरथ जी के नेत्र सजल हो गए। दशरथ जी ने कहा, मित्र, यदि मेरे 4 पुत्र होते हैं तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, तुम्हारे बुढ़ापा में अंतिम समय में सेवा करने के लिए मैं 2 पुत्र आपके पास भेज दूंगा। ये दशरथ जी ने वचन दिया था, और अपने पिता के वचन को साकार करने के लिए भगवान लखनलाल जी के साथ में कहां पहुंचे? जंगल में। और अंतिम समय में जटायु के पास भगवान 2 थे कि नहीं थे? भले दशरथ जी अकेले तड़प तड़प के चले गए, उनको पुत्र मिले ही नहीं मरते समय में। भरत और शत्रुघ्न लाल जी तो ननिहाल में थे, राम और लखनलाल जी वन में चले गए। इधर दशरथ जी सीताराम, क्या हो गए? सीताराम, समझ गए? तो मरते समय दशरथ जी को भी वो नसीब नहीं हुआ जो नसीब, जो सौभाग्य जटायु जी को प्राप्त हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गीध अदम आमिष अति भोगी। गीध जाति से गिद्ध है। आमिष का मतलब जानते हो? जो मीट खाता हो, मांसाहारी है। गिद्ध कोई शाकाहारी होता है क्या? गिद्ध तो मरे हुए सड़े हुए। अति भोगी, विषयातुर, परंतु भगवान ने उनको ऐसा दिया। बड़े बड़े योगी लोग यही चाहत, बड़े बड़े योगी लोग चाहते हैं। और क्या कहते हैं शंकर भगवान? सुनहु माते लोग अभागी, हरिपद तजहि विषय अनुरागी। गीध अदम आमिष अति भोगी, गति दीन्ही जहि जाचक योगी। गति दीन्ही जहि जाचक योगी। गीध को वही
गति भगवान ने प्रदान किया जो बड़े बड़े योगी चाहते हैं। हे उमा, संसार में सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसका है जो भगवान को छोड़ करके संसार के वासना में ही डूबता रहे। कहने का अभिप्राय यह है, संसार में दो ऐसे भक्त हुए जिसके उद्धार भगवान ने अपने हाथों से किया, जटायु जी का और पितामह भीष्म का। भीष्म का उद्धार भगवान श्याम सुंदर ने किया। शास्त्र में तो ऐसा वर्णन आता है, भगवान ने सोचा कि मैं उस जगह में संस्कार करूंगा जहां तक आज कभी किसी की चिता जली ना हो, किसी की अर्थी जली ना हो, अर्थात संस्कार न किया हो। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा तो धरती का ऐसा कोई भी अंश नहीं था जहां किसी न किसी का संस्कार न हुआ हो। तो भगवान ने अपने बाईं हाथ के हथेली को इतना विशाल बना लिया, उसी के ऊपर पितामह भीष्म के संस्कार कर दिया, चिता अग्नि कर लिया, लकड़ी जलाया उसी में। भगवान को आग कुछ नहीं, क्योंकि भगवान के मुंह से अग्नि प्रकट होती है। अग्निदेव का वेद में स्पष्ट लिखा है, चंद्रमा मनसो जात चक्षो हो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात दग्नि रजायत। मुंह से भगवान अग्नि को प्रकट करते हैं। वेद का यह निर्देश है, जिस परमात्मा के मुंह से अग्नि प्रकट होते हो उस परमात्मा को भगवान भला अग्नि क्या कर सकती है? कोई कुछ कर सकती है क्या? अग्नि से कुछ होना जाना नहीं है, इसीलिए भगवान को अग्नि कुछ नहीं कर सकती है। आज भगवान ने अपने हाथों में संस्कार कर दिया है। वहां से श्री द्वारिकाधीश जी महाराज अर्जुन को लेकर के द्वारिका चले गए। कुरुक्षेत्र से लौट करके हस्तिनापुर नहीं पहुंचे। ये जो वर्तमान पुरानी दिल्ली है उसको हस्तिनापुर कहते हैं, और जो नई दिल्ली है उसको इंद्रप्रस्थ कहते थे। भगवान वहां से द्वारिका निकल गए, गुजरात द्वारिका निकल गए अर्जुन को लेकर के। इधर हस्तिनापुर में उस बालक ने जन्म लिया जिस बालक के रक्षा के लिए भगवान मां के गर्भ में गए थे। किसके गर्भ में गए थे भगवान? अजी, उत्तरा के गर्भ में गए थे। उधर भगवान चले गए, इधर इस बच्चे ने जन्म लिया। क्यों जी? बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले क्या करता है? क्या करता है? वो माता जी क्या करता है? अगर बालक नहीं रोए तो समझ लो फिर बूढ़े रोना चालू। नहीं, हे भगवान ये रो क्यों नहीं रहा है? जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास ले चलो, पीजीआई ले चलो, इधर उधर ले चलो, ये रो क्यों नहीं रहा है? जयपुर में बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, एसएमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल, बहुत बड़ा है, एम्स जैसा है। जयपुर में बहुत विशाल हॉस्पिटल है। मैं समझता हूँ कि बहुत व्यापक हॉस्पिटल है। यहाँ से रेलवे स्टेशन से भी ज्यादा लंबा चौड़ा होगा, बहुत बड़ी उसकी परिधि है। तो वहाँ हमारे अपने खास शिष्य हैं, कार्डियोलॉजी विभाग के हैं और गायनो विभाग के भी हैं। तो वो कहते हैं कि गुरुजी जब बालक पैदा होता है तो हम उसको उल्टा करते हैं और पैरों के तलवे में थोड़े से ऐसे ऐसे लगाते हैं ताकि वो बच्चा रो जाए। 5 मिनट से 10 मिनट के अंदर अगर वो बालक नहीं रोता है तो फिर मामला ठीक नहीं है, उसको रोना ही पड़ता है। जबरदस्ती उसको रुलाते हैं, बताते हैं कोई ऐसा ब्रेन का कुछ नशा ऐसा कुछ खुलता है, भगवान जाने क्या है। अब साइंस, मेडिकल साइंस अपने को तो पता नहीं। तो कहने का अभिप्राय यह है, अगर बच्चा जन्म लेते ही रोता है, नहीं रोए तो समझ लो कि फिर बूढ़े रोने चालू हो जाएंगे। इस बच्चे ने जन्म तो लिया जिस बच्चे के रक्षा के लिए भगवान गर्भ में गए थे, पर ये रो ही नहीं रहा है। अब ये तो ऐसा लग रहा है जैसे 6-7 महीने का बालक जैसे ऐसे देखता है किसी के चेहरे को। जन्म लिया नहीं, वो चेहरे को देखने लगा। पांडवों का धड़कन तेज हो गया, हे भगवान ये क्या है? और पांडवों ने बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण को 2 चीज चाहिए। क्या क्या चाहिए? ब्राह्मण को 2 चीज चाहिए। क्या क्या? एक तो अग्नि कुंड में स्वाहा, ब्राह्मण के मुंह में गरम गरम बादाम के हलवा आहा। हाँ।
ब्राह्मण खुश, देख लो, क्योंकि हवन कहां करते हैं? अग्नि में। कहां करते हैं हवन? अग्नि में। और ब्राह्मण अग्नि भगवान के मुंह से प्रकट होती है और ब्राह्मण भी भगवान के मुंह से ही प्रकट होते हैं। इसीलिए हर किसी की बस की बात नहीं कि सीधा ले ले और उसको पचा ले। हर किसी की बात नहीं है। लोग सीधा दान करते हैं कि नहीं? सीधा का मतलब समझ गए? नाम ही उसका काम बहुत टेढ़ा